श्री सद्गुरु सतत निबद्ध रहने वाले मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवाम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जागतिक सभी प्राणी त्रैताप तापित हैं। त्रिताप यानी दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों से संतप्त हैं। इन तापों से मुक्ति के लिए संतों ने ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति बतलाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, प्रबल भवजनित त्रय व्याधि भेषज भक्ति, भक्त भेषज मद्वैत दर्शी, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि, मति विमल कह दास तुलसी। और रामचरितमानस में भी उन्होंने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। जो त्रिताप से मुक्ति चाहते हैं उनको राम राज्य में जाना चाहिए, और वह राम राज्य आपके सब अंदर है। जो राम की भक्ति करेंगे वे राम के राज्य में जाएंगे। जो भक्ति करेंगे उनको मुक्ति मिलेगी। किस तरह? गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खग राई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के जल नहीं रह सकता, उसी तरह भक्ति को छोड़कर मुक्ति भिन्न नहीं रह सकती। प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। यही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। इसीलिए अभी रामचरितमानस के अंदर से राम भक्ति विषयक प्रसंग का पाठ कराया गया है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर,
बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती आदि। जहाँ भक्ति शब्द आता है तो भक्ति अकेली नहीं आती है, अकेली रहती ही नहीं है। भक्ति किनकी की जाए, करने वाले भी कोई होंगे, तो जो करने वाले होंगे वे भक्त कहलाएंगे, जिनकी भक्ति करेंगे वे भगवान कहलाएंगे। भक्ति करने वाले भक्त कहते हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, ये त्रिपुटी, ये तीनों रहेंगे। गोस्वामी जी ने ही कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। सेवक, सेव्य और सेवा। सेवा के प्रकार विभिन्न हैं। मातृ सेवा, पितृ सेवा, गुरु सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, विश्व सेवा। वास्तव में भक्ति शब्द भज धातु में तीन प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ ही होता है सेवा। सेवा करने वाले भक्त कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बतलाए हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कहा है, राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृत चार्यु अनघ उदारा। चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेख प्यारा। इन्होंने भी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है और ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। आर्त कहते हैं दुखी को। दुखी होकर के वह भगवान का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी है, अर्थ की कमी है, नहीं है, इसलिए वह भक्ति करता है। तीसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं, जो जिज्ञासा करते हैं प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, खोज है उनकी। चौथे ज्ञानी होते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं,
प्रभु प्राप्त किए होते हैं। भक्ति में भी रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परम भक्तिन श्री शबरी जी को उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आया है, किंतु रामचरितमानस के अंतर्गत और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, दोनों में भिन्नता है। नारद सूत्र में 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। वास्तविक बात यह है, जब भक्ति शब्द का अर्थ सेवा है तो यह निर्णय करना होगा कि हम किसकी भक्ति करें जिससे हम भाव से तरें। इसी के लिए संतों ने ईश्वर की भक्ति बतलाई है। भक्ति यानी सेवा देश काल और पात्र के अनुकूल आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वह सेवा कहलाती है। जब ईश्वर की भक्ति की बात आती है तो ईश्वर को किस बात की कमी है कि हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं? ईश्वर को कमी नहीं है, कमी हम में है, इसलिए हम करते हैं। हमारी आवश्यकता ईश्वर को नहीं है, लेकिन ईश्वर की आवश्यकता हमको है। भक्ति भक्ति में भी भेद होता है। संत कबीर साहब ने तो कहा, भक्ति सब कोई करे, भरम ना नाट रहे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। ब्रह्म चीन्हे नहीं, अब भरम पूजत फिरे। हिये के नैन क्यों फोर डारी। ब्रह्म की पहचान नहीं कर, जो भ्रम का पूजन करते हैं तो उससे त्रितापों का नाश नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, हिये के नैन क्यों फोर डारी। हृदय की आंख को फोड़ देने पर वह सूझेगा क्या? जैसे बाहर की आंख को फोड़ दे, निकाल दे, या वह आंख काम नहीं करे तो क्या दिख सकता है? उसी तरह से जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी तब तक ब्रह्म दर्शन नहीं होंगे, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, भव दुख नहीं टलेगा। संतों ने कहा, उस एक ईश्वर की भक्ति करो
जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, वह पल्लवित, कुसुमित और फलित होता है, उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह अट जाते हैं, उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा, जैसे जागतिक वस्तु को देखने के लिए जागतिक नेत्र चाहिए, उसी तरह जो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र हैं, उनको देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि जागृत की होती है, स्वप्न की होती है, मानस दृष्टि होती है। इन तीन दृष्टियों के निरोध पर दिव्य दृष्टि होती है, और इन चारों दृष्टियों को पार करने पर आत्मदृष्टि होती है, जिससे ब्रह्म दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसी संदर्भ में अभी हुआ है पाठ कि राम की भक्ति कैसी होती है, किस तरह की जाती है। राम की भक्ति को मणि की संज्ञा दी गई है, चिंतामणि। जो दीप होता है, उस दीप के प्रकाश को हवा बुझा सकती है, बुझाती ही है, लेकिन जो मणि है, उस मणि को, उसके प्रकाश को हवा हटा नहीं सकती। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, यह भक्ति रूपी मणि वह प्रकाशमय है, जिसके अंदर यह प्रकाशित होता है, दिन रात प्रकाश बना हुआ रहता है, लेकिन उस प्रकाश के लिए दियाघृत बाती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संत मत में इसी के लिए दृष्टि योग की क्रिया बतलाई जाती है। उस दृष्टि योग की क्रिया से हृदय की आंख खुलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जो दृष्टि योग की क्रिया है, हमारी दो दृष्टियां हैं, इन दोनों दृष्टियों का योग
सद्गुरु के सांकेतिक स्थान पर करने से प्रकाश मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो अपनी दृष्टि धारों को मिलाकर एक कर सकता है, वास्तव में योगी वह है। घर बार परिवार रोजगार छोड़ने से कोई योगी नहीं होता। तो दोनों दृष्टि की धाराएं मिलकर जहां एक होती हैं, एक बंगाली महात्मा पंचानन भट्टाचार्य हुए। उन्होंने कहा कि चंपक कौलिका नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। जे हेरे ताहारे, आपनी पाशोरे, जहा व्याप्त चौराचौरे। दृष्टि स्थिर होती है अपने अंदर में। पहले बादल बादल मालूम पड़ता है, बादल बादल छटते जाते हैं, छटते छटते चंपक कौलिका नव घने ढाका। जैसे नए बादल से आवृत हो वह बादल हट जाए तो प्रकाश देखने में आता है। जो चंपा की कली होती है उसका रंग पीला होता है, गोधुमाकार होता है, नीचे मोटी होती है और उसका ऊपर भाग पतला होता है। इसी की उपमा संत तुलसी साहब ने दी है। जैसे मंदिर दीपक बारा, ऐसे ज्योति होती उजियारा। गुरु महाराज की वाणी में भी इस दीपक ज्योति की चर्चा महर्षि में ही पदावली मारी। दीपक बरो तो ज्योति, ज्योति जलती। उपनिषद में भी दीप ज्वालेंदु कह करके इसकी चर्चा आई। बाइबल में लिखा है कि यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तेरी आंख एक नहीं है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। तो जो दृष्टि योग की साधना करते हैं वे अंधकार को पार करते हैं, प्रकाश में जाते हैं। जो उस दिव्य प्रकाश को पाते हैं उसके ज्ञान का विकास होता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसके विकार समाप्त हो जाते हैं। खल काम आदि निकट नहीं आए। जिस तरह दीपक के ऊपर फतिंगे जा जाकर मरते हैं तो बाहर के दीपक पर बाहर के फतिंगे मरते हैं, और जो भीतर का प्रकाश होता है तो भीतर के प्रकाश में
भीतर के जो पथिंगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन विकारों का, फतिंगों का नाश होता है। मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूचे भांडे सांच समावे, बिरले सूचाचारी, तंत को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, जिसका हृदय उज्जवल होता है, पवित्र होता है, तो पवित्रतम परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। जीव तत्व मिट करके आत्म तत्व हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। दैहिक दैविक भौतिक इन प्रतापों से जो मानव संतप्त होता रहता है, आत्मदर्शन करने के बाद सबसे मुक्ति मिल जाती है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन होगा, घंटी 5 बज गई है।
है पीने के लिए।